मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1% इजाफे के साथ 72,400 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 71,359 की सतह पर बंद हुआ था। सीमेंट और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में कारोबार में इजाफा। माहिरीन के मुताबिक अच्छे मालियाती नताइज, मुस्बत मौशी आशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमों की तफसीलात तलब की थी। ईद से कबल 1 साल तक सजा पाने वाले 20 मुल्जिमों की रिहाई का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने ईद उल फितर पर रिहा होने वाले मुल्जिमों की तफसीलात जमा कराई थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से चले गए। कराची एयरपोर्ट पर वजीर आला और गवर्नर सिंध ने अलविदा किया। दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला पंजाब और सिंध से भी मुलाकातें हुई। दौरे के दौरान मफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के अज़म का यादा। ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी कौम पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखती है। दुनिया की कोई भी ताकत पाक ईरान तारीखी ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर सकती। इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री भी दी गई। अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का इशारा दे दिया। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ईरान से मुआहदे करने वाले ममालिक को मुमकिन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। मुआहदे के जिम्मेदारान को आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा कराची। मज़ार-ए-कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ कराची पहुंचे। वज़ीर आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर तलबा से हलफ लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का आज़म। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान ताजरों और सियासी जमातों के वफूद के साथ मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला दौरा कराची है। वफाकी काबीना का इजलास मुअक्कद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील 3 नकात को बुनियाद बनाकर दायर करेगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के मुख्तसर और तफसीली फैसले में तजाद है। गवर्नर का असम्बली इजलास तलब करना काबीना और हुकूमत की मामलात में मुदाखलत है। अदालत एक जगह असम्बली इजलास को गवर्नर का इख्तियार नहीं करार दे रही, दूसरी जगह हुकूमत को असम्बली इजलास 14 रोज के अंदर तलब करने की हिदायत दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल या परसों अपील दायर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की इजाजत की दरख्वास्त। अदालत के इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सल लैब से मुआयने की हिदायत। पीर के रोज तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। वफाकी हुकूमत को एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत की मुआवनत न करने पर बताएंगे। सरकारी वकील ने अदालत से मुआजरत कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। मगरबी हवाओं के नए स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें और यालाबारी का अलर्ट। आज शाम से 27 अप्रैल तक कोयटा, बाकान, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के कई अजला में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी के बाइस सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
पीडीएमए समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलाय खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुतअद्दिद अजला भी बारिश की लपेट में आ सकते हैं। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 18 अफराद जाम हाथ। 2040 घरों को नुकसान पहुंचा। 225 मुकम्मल तबाह हुए। पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के अहम वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। नवाज शरीफ IT सिटी पहुंच गया। चीनी वफ्द को सरमायाकारी और मंसूबे मुतारिफ कराने के लिए अथॉरिटी लेटर दिया गया। वफ्द का IT सिटी में सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार। शुरका ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा है। ये मंसूबा हर लिहाज से महफूज सरमायाकारी की जमानत देता है। इसमें पंजाब की मईशत को मुस्तहकम करने की मुकम्मल सलाहियत है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती काविशें जारी। बेघर अफराद अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। लाहौर समेत पंजाब बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर, माहाना इक़्तिसाद पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शों पर टाउन प्लानर्स से मुशावरत पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। कराची के सी व्यू पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ताहिर महमूद ने खुदकुशी नहीं की, नीम बेहोशी की हालत में मिल गया। ताहिर महमूद को उसकी दूसरी बीवी और उसका भाई अस्पताल लाए। घर वाले अस्पताल पहुंचे तो मौके से फरार हो गए। गुज़श्ता रोज ताहिर महमूद की दूसरी बीवी ने शौहर के सी व्यू में खुदकुशी करने की इत्तला दी थी। ताहिर महमूद रहीम यार खान का रहने वाला है। एक शादी कराची और दूसरी आबाई इलाके में कर रखी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमों का लाहौर के कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाक न्यूजीलैंड चौथा मैच 25 अप्रैल को शेड्यूल। सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB की बेसहारा और यतीम बच्चों को मैच देखने की दावत। 140 बच्चे मेहमान खुसूसी के तौर पर स्टेडियम पहुंचेंगे। मेहमान नवाजी भी की जाएगी। फर्स्ट क्लास इनक्लोयर की टिकटें फराहम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेसहारा यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की ये हमारी हकीर सी काविश है। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम का क्लीन स्वीप। पाकिस्तानी टीम को तीसरे और आखिरी वनडे में भी 88 रन से शिकस्त। मेहमान टीम ने सीरीज 3-0 से जीत ली। वेस्ट इंडीज टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 279 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज की सीरीज में दूसरी सेंचुरी। शानदार 141 रन बनाए। नशरा सिंधु की 3 और फातिमा सना की 2-2 विकेटें। फातिमा सना की वनडे करियर में 50 विकेटें मुकम्मल। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 190 रन पर ढेर। मुनीब अली ने 38, आलिया रियाज ने 36 रन की इनिंग्स खेली।